ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। सभी भगवत प्रेमी भागवत प्रेमी रसिक जनों के चरणों में मेरा बारंबार वंदन प्रणाम। भागवत यात्रा के आज प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय का आरंभ हमारा हो रहा है। भागवत गंगा की धारा में आज से हम द्वितीय अध्याय में स्नान करेंगे। मुझे बड़ी ही प्रसन्नता है कि नित्य प्रति आप सभी, जिनका तो एक मानो स्वभाव ही बन गया है, अब नित्य प्रति भागवत मंत्रों का श्रवण करना ही करना है। और मेरे विचार से इसमें मैं भी एक निमित्त बन गया हूँ भगवत कृपा से, जो नित्य ही आपको भागवत श्रवण का लाभ मिलता है। और प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम आप श्रीमद् भागवत जी के पावन मंत्रों का गायन कर पाते हैं, श्रवण कर पाते हैं, रसास्वादन करते हैं। बस एक और मेरी छोटी सी कामना है कि ये जो हमारी यात्रा है, भागवत यात्रा है, मैं चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़े रूप तक आगे पहुँचे और जो वस्तुतः भागवत प्रेमी जन हैं उन तक भी ये पहुँचे। अभी ये कुछ ऐसी व्यवस्था है कि अभी तो अनेक लोग इसको सुन पा रहे हैं, पर धीरे धीरे ये और आगे तक पहुँचे। और जो वास्तविकता में भागवत जी से बड़ा प्रेम करने वाले हैं, मेरी इच्छा है कि आप इस प्रसंग को, इन कथा गंगा की धारा को वहाँ तक भी पहुँचाएं, जिन जिन को आप जानते हैं वहाँ तक प्रचारित करें। बस यही एक भावना लेकर के, ताकि हमारी भागवत गंगा, भागवत ज्ञान यात्रा बहुत दूर तक यात्रा कर पाए, ये मेरी इच्छा है। तो आओ प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय का आज आरंभ करते हैं। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथम स्कंदः अथ द्वितीयोऽध्यायः। व्यास उवाच। इति सम्प्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। भगवान वेद व्यास कहते हैं, व्यास उवाच। अब यहाँ पर भगवान वेद व्यास लिखते हैं कि इति सम्प्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणि, कि यहाँ जो विप्र यानी जो ब्रह्मवादी वेदवादी जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने सब प्रश्न किए शौनकादिक मुनियों ने, जो कि हमने प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में चर्चा की थी। इससे पिछले भाग में आप सुन सकते हैं, जहाँ ऋषियों ने विविध प्रकार के प्रश्न किए थे। और इति संप्रश्न संहृष्टो, उन प्रश्नों को सुन करके जो सूत भगवान है वो बड़े ही प्रसन्न हुए। रोमहर्षणि, वस्तुतः उनका नाम भी जो है रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा हैं, इसलिए रोमहर्षणी शब्द का प्रयोग किया कि रोमहर्षणी यानी रोमहर्षण के जो पुत्र हैं उग्रश्रवा, जिन्हें सूत कहा गया है। सूत एक नाम नहीं है, सूत एक उपाधि है जो कि उस पूरे वंश को कहा जाता है, सूत वंश है। यहाँ जो कथा सुना रहे हैं वो उग्रश्रवा है, और उग्रश्रवा के जो पिताजी थे रोमहर्षण, उन्होंने भी भगवत कथाएं सुनाई है, वो भी पुराणों के वेत्ता थे। तो उग्रश्रवा जी को बड़ा आनंद हुआ सूत भगवान को, और प्रतिपूज्य वचस्तेषां, फिर उन्होंने उनका सम्मान किया, सब ऋषि मुनि जनों का, और सम्मान करके अभिवादन करके वचस्तेषां प्रवक्तुमुख चक्र में फिर उन्होंने कहना आरंभ किया। फिर सूत बाबा कह रहे हैं, सूत उवाच। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेत अपेत कृत्यम,
सूत भगवान ऋषियों को समझा रहे हैं कि पूर्व काल में एक समय ऐसा था जब सुखदेव बाबा का जन्म हुआ, सुखदेव बाबा का प्रागट्य हुआ और वो यज्ञोपवीत आदि संस्कार भी नहीं हुए थे, है ना। अनुपेत अपेत कृत्यम, उस समय वो अनुपेत ही थे, अर्थात उपवीत संस्कार आदि भी उनका नहीं हुआ था। और ऐसे समय में ही वो घर का त्याग करके चल पड़े। तो जैसे ही वो चल पड़े, उग्रश्रवा कहते हैं, सूत भगवान ऋषियों से कहते हैं कि पीछे पीछे वेदव्यास जी भी दौड़ पड़े। आश्चर्य देखिए, पुराणों के वक्ता इतने ज्ञानवान, वेदों का जिन्होंने विभाग किया है, वो भी पुत्र के मोह में ऐसे पड़ गए हैं कि पुत्र के मोह में पड़ करके पीछे पीछे भाग रहे हैं पुत्र के। हा पुत्र, ऐसा करते हुए द्वैपायनो विरह कातर आजुआव। द्वैपायन भगवान वेद व्यास विरह में कातर होकर के आजुआव, उनको बुला रहे पुत्र को कि ठहर जाओ बेटा, ठहर जाओ, मत जाओ वन में, अभी तो तुम्हारे उपनयन संस्कार आदि भी नहीं हुए। और पुत्र इति, पुत्र कहते हुए चले जा रहे थे। तो तन्मयतया तरवो भिने, दोस्तों उनकी तन्मयता को जान करके कि वेदव्यास जी भी कैसे एकदम डूब गए हैं पुत्र विरह में, पुत्र की ममता में। तो उस समय जो है सुखदेव जी तो कुछ नहीं बोले, पर सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। क्या कहते हैं कि सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि, हम सर्वभूत हृदय जो समस्त जीवधारियों के हृदय में वास करते हैं, यानी साक्षात भगवान नारायण, ये उन्हीं का तो रूप है सुखदेव बाबा। ऐसे सुखदेव मुनि को मुनिमानतोस्मि, इनको हम प्रणाम करते हैं। और ये सुनते ही ये भी जान गए, वेदव्यास भगवान भी जान गए कि जो वृक्ष भी मेरे पुत्र का इस प्रकार से स्वागत कर रहे हैं, मेरा पुत्र कोई सहज नहीं है, कोई सामान्य नहीं है। और वेदव्यास जी वहाँ से विदा हो गए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ एक गूढ़ रहस्य और बता देता हूँ। देखो, कथाओं में भले ही हम चर्चा न करें, लेकिन आप मूल भागवत जी की चर्चा को सुन रहे हैं, इसलिए मेरा धर्म बनता है कि मध्य में जहाँ जो विशेष बातें हैं वो मैं आपको बतलाऊँ, क्योंकि अभी हमें 9वें स्कंद तक जाने में बहुत समय लगेगा। और 9वें स्कंद में जा करके जब हम सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन करेंगे, वहाँ इस कथा का एक रहस्य खुला है जो मैं आज आपको यहीं बतला देता हूँ। वेद व्यास जी जब वापस जा रहे थे, ये भागवत जी में ही 9वें स्कंद में चर्चा है। जब वेद व्यास जी वापस जाने लगे तो सुखदेव बाबा के मन में भी ये बात आई कि मेरे पिता जो कह रहे हैं बात तो सत्य है, अगर मैं उनका पुत्र उनका धर्म नहीं निभाऊंगा तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए जाते समय सुखदेव जी तो वन को ही गए, लेकिन जाते जाते सुखदेव जी ने अपने शरीर के द्वारा एक छाया को प्रकट किया, जिसका नाम हुआ छायाशुक। और वही जो छायाशुक है, वही वेदव्यास जी के साथ साथ उनकी कुटिया में चले गए। आगे उसका जो है कृतवी के साथ विवाह हुआ, जिनके ब्रह्मदत्त आदि पुत्र हुए। तो इस प्रकार से सुखदेव बाबा का विवाह भी हुआ है। लेकिन कभी कभी समाज में यूँ कह देना सुखदेव जी विवाहित थे, ये बहुत अपराध है। सुखदेव बाबा परमहंस थे, योगी थे, महायोगी थे, उनके विषय में ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। लेकिन वो जो स्वरूप है उनका, वो छायाशुक है, जिसने विवाह भी किया, जिसके संतानोत्पत्ति भी हुई और जिसका पूरा एक जीवन की चर्चा आगे हम देखने को मिलती। संक्षिप्त भावना से ही है, लेकिन वो सत्य बात है। इसलिए कभी ऐसे समाज में चर्चा भी करें तो उसको बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ, विवेक के साथ वर्णन करना चाहिए। यस्वानुभावमखिल श्रुति सारमेक मध्यात्मदीप मतिति तीर्षतां तमोन्धम संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम तम व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। देखिए, जैसा कि हमने भी चर्चा करी, भागवत जी में बहुत सारे गोपनीय विषय भी हैं। तो यहाँ भी कहते हैं संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम। यह जो पुराण है ये अत्यंत गोपनीय और रहस्यात्मक ग्रंथ है श्रीमद् भागवत जी। इसमें बहुत कुछ ऐसा ही है। और यस्वानुभाव मखिल श्रुति सारमेक, देखो जितने भी वेद शास्त्र आदि हैं सबका ये सार भी है। और अखिल ब्रह्मांड का जो कुछ भी है सबका सार इसमें है। अध्यात्म दीप मति तीर्षताम तमोन्धम। एक विशेष बात और है, जो लोग अज्ञान अंधकार से पार होना चाहते हैं, जो अज्ञान अंधकार में पड़े हुए हैं, उनके लिए अध्यात्म दीप, ये जो श्रीमद् भागवत जी हैं वो भगवत रस का एक दीपक है, भगवत ज्ञान का, भगवत अनुभव का एक दीपक है। और उस दीपक के द्वारा वो प्रकाशित होते रहते हैं।
तो उस अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए भगवत स्वरूप, भगवत कथाओं का, भगवान नाम का जो दीपक है वो उस अज्ञान अंधकार को मिटाने वाला है। ऐसी इसकी महिमा है। और संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम, तो इस संसार के पर करुणा करके उनके कल्याण के लिए इस गुह्य गोपनीय पुराण को भगवान वेद व्यास ने गाया। उन्होंने कहा, उन्होंने बड़ी कृपा करके इसको कहा है। तो तम व्यास सूनुम पयामि गुरुम मुनि नाम, तो उन वेद व्यास जी के जो पुत्र हैं श्री सुखदेव बाबा, ऐसे सुखदेव बाबा को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं, हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य, भगवान नारायण को, और नरम चैव नरोत्तमम, और नरोत्तम भगवान नर, यानी नर और नारायण भगवान का स्वरूप है ना, जो बद्रिकानाथ में विराजते हैं, बद्रिकाश्रम में। तो बद्रीनाथ में विराजने वाले भगवान नर नारायण को नमस्कार करके, देवीं सरस्वती, माँ भगवती शारदा को, सरस्वती माता को प्रणाम कर, और व्यासम, भगवान वेद व्यास को प्रणाम करके, ततो जयमुदीरये, तब इस ग्रंथ का शुभारंभ करना चाहिए। मुनयः साधु पृष्टोहम भवद्भिर्लोकमंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। सूत भगवान अब ऋषियों से कह रहे हैं कि मुनयः साधु पृष्टोहम, हे मुनिजनों, आपने जो प्रश्न किया है वो बहुत साधुवाद देने योग्य है, बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि भवद्भिर्लोक मंगलम, वो पूरे संसार के लिए, लोक के लिए मंगल करने वाला है। और यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो, देखो आपने जो कुछ भी किया है ना, वो भगवान श्री कृष्ण के संबंध में है, भगवान श्री कृष्ण के विषय में है। ये नात्मा सुप्रसीदति, जिससे जो है आत्मा भी है वो प्रसाद पा जाती है, अर्थात आत्मा प्रसन्न हो जाती है, या यूं कहे कि आत्मशुद्धि हो जाती है। ऐसा प्रश्न आपने किया है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। देखो प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए, सवै पुंसाम, प्रत्येक प्राणी के लिए परम धर्म क्या है? वही है परम धर्म। यतो भक्ति रधोक्षजे, अधोक्षज भगवान नारायण की जो भक्ति है, कृष्ण कन्हैया की भक्ति है, वही सबसे बड़ा परम धर्म है। और वो भक्ति भी कैसी होनी चाहिए कि अहैतुक्य प्रतिहता, वो जो भक्ति है ना, वो अहैतुकी होनी चाहिए। अगर भक्ति में कामना आ जाए तो भक्ति फिर भक्ति नहीं रहती, वो तो मजदूरी बन जाती है, वो तो एक परंपरा बन जाती है, वो लेन देन बन जाता है। जिस भक्ति में अहैतुक्य भाव हो, जिसमें कोई हेतु ना हो, कोई कारण ना हो, कोई कामना ना हो, ऐसी परम धर्म, ऐसी अहैतुकी भक्ति, यह आत्मा संप्रसीदति, ऐसी भक्ति से ही भगवान कृष्ण कन्हैया परम प्रसन्न हो जाते हैं। और व्यक्ति की जो आत्मा है, आत्मा संप्रसीदति, जो आत्मा है व्यक्ति की, वो कृतकृत्य हो जाती है, संप्रसीदति, तो बहुत बहुत आनंदित हो जाती है उसकी आत्मा, जो इस प्रकार की हेतु की भक्ति करे। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। और वासुदेवे भगवती, भगवान श्री कृष्ण में, भगवान वासुदेव में जब भक्ति का प्रचार प्रसार हो जाता है, भक्ति योग प्रयोजिता, और वो भक्ति भी जब निष्काम हो जाती है और भक्ति योग प्रकट हो जाता है, तो क्या होता है कि भगवान से हृदय को जोड़ते ही जो निष्काम भाव प्रकट होता है, उस निष्काम भाव से वैराग्य और ज्ञान, ये दोनों प्रकट हो जाते हैं। उस भक्ति के कारण ही ज्ञान वैराग्य जो हैं उनका आविर्भाव हृदय में हो जाता है। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्षेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम। कितनी अद्भुत बात कहते हैं सूत बाबा कि धर्मस्वनुष्ठितः पुंसां। देखो धर्म का कोई व्यक्ति अनुष्ठान करे, भागवत कथा आदि सुने, यज्ञ याग आदि करे, और कोई अनुष्ठान आदि करने पर विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिं, विश्वक्सेन यानी भगवान का एक नाम है विश्वक्सेन, तो विश्वक्सेन यानी भगवान नारायण की कथा में अगर नोत्पादयेद्यदि रतिम, अगर उसके बाद भी रति प्रकट न हो,
कोई अनुष्ठान करे, यज्ञ आगादिक करे, व्रत करे, उपवास करे, कथा सुने, और इन सब के करने से कोई भी एक कर्म इनमें से किया जाए और उसमें अगर भगवान नारायण की कथा के प्रति रुचि न प्रकट हो तो श्रम एव ही केवलम, वो जितना भी कर्म है ना वो सिर्फ सबके सब श्रम ही हैं, वो किया गया परिश्रम ही है। क्योंकि जब न उससे भक्ति प्रकट हुई, न भाव प्रकट हुआ, न प्रेम प्रकट हुआ, रति प्रकट ही नहीं हुई, फिर क्या है? फिर वो श्रम एव ही केवलम, मात्र श्रम ही है। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। अब यहाँ पर धर्म और अर्थ के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि धर्मस्य यापवर्गस्य, धर्म किस लिए है? धर्म का लाभ क्या है? कि धर्म का फल है अपवर्ग, धर्मस्या ह्यपवर्गस्य, धर्म का जो फल है वो अपवर्ग है। अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को, तो धर्म का फल है मोक्ष। और नार्थोर्थायोपकल्पते, धर्म का जो फल है वो कभी भी अर्थ नहीं हो सकता। धर्म करने से हमें धन मिले ये कामना गलत है, धर्म मोक्ष के लिए किया जाता है। और नार्थस्य धर्मैकान्तस्य, देखो जो अर्थ है ना वो धर्म के लिए, इसको ऐसे समझिए, सबसे इधर है अर्थ, अर्थ से होगा धर्म, धर्म से मिलेगा मोक्ष, ये एक गति है। तो अर्थ जो है वो भी धर्म के लिए, जैसे धर्म अर्थ के लिए नहीं किया जाता, मोक्ष के लिए किया जाता है, वैसे अर्थ जो है वो भी धर्म के लिए ही होना चाहिए। अर्थ का जो फल है वो भोग विलास नहीं होने चाहिए। कामो लाभाय हि स्मृतः, ये काम आदि की पूर्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए अर्थ नहीं है। अर्थ का भी जो मूल तत्व है वो यही है कि हम अर्थ के द्वारा धर्म कर सकें, क्योंकि धर्म करने में भी अर्थ की बहुत आवश्यकता है, धन की आवश्यकता पड़ती है। अर्थ यानी धन, ये समझिएगा। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्म भी। देखो, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर, अब ये जो भागवत जी का पहला स्कंद है ना, मैं आज आप सारे श्रोताओं को एक बात कह दूं, आगे बढ़ने से पूर्व जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में भागवत जी के पहले स्कंद को अच्छे से समझ लिया, वैसे प्राय से मैंने देखा जब कथाएं होती हैं ना, लोग इसको इतना ज़्यादा महत्व नहीं दे पाते। दशम स्कंद को तो सब जानते हैं कि वो कृष्ण लीला का एक स्कंद है, इसलिए विशेष है, लेकिन प्रथम स्कंद को कहीं ना कहीं लोग उसके रहस्य को जान नहीं पाते। इसके दिए हुए एक एक सूत्र को अगर आप बड़े प्रेम से समझेंगे, और यहाँ जिसने पार पा लिया, प्रथम स्कंद को अच्छे से समझ लिया, शेष कथा उसको बड़े अच्छे से समझ में आएगी। इसलिए आप सूत बाबा कहते हैं कि कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, काम यानी जो भोग विलास है, न इंद्रिय प्रीति, भोग विलास आदि जो है ना वो भी इंद्रिय प्रीति के लिए नहीं है। मान लीजिए आप रोटी खाते हैं, अब रोटी भी तो एक भोग विलास में ही आ रहा है, लेकिन रोटी खाने का ये तात्पर्य नहीं है कि आप अपनी जिह्वा को ही सदा सुख देते रहें। फिर क्या कि लाभो जीवेत यावता, रोटी भी इसलिए खाना चाहिए कि हमारा जीवन निर्वाह हो जाए। आप एक महात्मा है, वो तो वृक्ष के नीचे भी सो जाते हैं, लेकिन एक गृहस्थी के लिए कहा गया कि वो खटिया पर सो जाए, बेड पर सो जाए, लेकिन उसका ये तात्पर्य नहीं कि उसमें वो इतना जम करके सोए कि 11 बजे उठ रहा है दिन में। वो भी बस इसलिए होना चाहिए कि सुख पूर्वक निर्वाह हो जाए। गृहस्थियों के और सन्यासियों के बीच में यही भेद है। सन्यासियों से कहा सुख की कामना ही न रखो, सुख से दूर ही हो जाओ। गृहस्थियों से कहा तुम्हें जीवन निर्वाह के लिए उतना सुख तुम ग्रहण कर सकते हो, लेकिन अगर खूब बढ़िया गद्दे पर सोकर 11-11 बजे जग रहे हैं, ये भी गलत है। तो कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, आपको जीवन में काम का उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, ठीक है, लेकिन उससे आपको इंद्रिय प्रीति नहीं करनी है, उससे इंद्रियों की इच्छा पूरी नहीं करनी, फिर तो अधूरे रह जाओगे। इसलिए भोग विलास का भी अर्थ क्या होना चाहिए कि भोग विलास करो, लेकिन उतना जितने में हमारा जीवन निर्वाह हो जाए। लाभो जीवेत यावता, और जीवस्य तत्व जिज्ञासा। लेकिन फिर भोग विलास के बाद जो मूल चर्चा है वो तो यही है कि प्रत्येक जीव का जो मूल लक्ष्य है वो तो तत्व जिज्ञासा ही है। ये संसार कैसे प्रकट हुआ है, कौन इसका कर्ता धर्ता है, कौन वो मालिक है। देखो, व्यक्ति चाहे कितना भी परिश्रम करके एक मशीन के द्वारा बिल्कुल मानव की तरह एक मशीन का निर्माण कर दे, लेकिन फिर भी ये जो हाड़ मांस की बना हुआ जो शरीर है, ऐसा भी मैं कहता हूँ कदाचित कोई व्यक्ति निर्माण कर दे, लेकिन उसके भीतर जो जीव को डालने वाला है, जो मन को डालने वाला है, वो परमात्मा ही है। वो एक सत्ता है जिसका कोई
वैकल्प है ही नहीं, जिसका कोई विकल्प नहीं है। इसलिए प्रत्येक जीव को तत्व जिज्ञासा करना ही चाहिए। नार्थो यश्चेह कर्म भी, और बहुत सारे कर्म करके स्वर्ग आदि की प्राप्ति कर लेना या और कुछ पा लेना, वो भी इस जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इस जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा ही है। अब आप विचार करेंगे कि ये तत्व है क्या, जिसके बारे में बार बार चर्चा हो रही है कि तत्व जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा। तो उस तत्व के विषय में जो जिज्ञासा करनी, वो तत्व क्या है, तो वो अगले श्लोक में बतला रहे हैं, 11वें श्लोक में। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। कितनी कितनी सहजता से बतला दिया कि वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्। देखो, जो तत्ववेत्ता लोग हैं, यानी उस तत्व को जो जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित जो भगवान सच्चिदानंद है। ज्ञाता माने जानने वाला, और ज्ञेय कहते हैं उसको जिसको जाना जाए। जैसे एक भक्त है, वो ज्ञाता है, वो भगवान को जानता है। और ज्ञेय क्या है? ज्ञेय यहाँ पर परमात्मा है। तो ज्ञेय और ज्ञाता दोनों के भेद से जो रहित है, यानी सच्चिदानंद घन परमात्मा, उस भगवान का जो ज्ञान है, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को जानने की जो क्रिया है, उनको जानने वाला जो ज्ञान है, उसी ज्ञान को यहाँ पर तत्व कहा गया है। और उसी तत्व को ब्रह्मेति कोई ब्रह्म कहता है, परमात्मेति कोई परमात्मा कहता है, भगवान इति शब्दयते और कोई भगवान कह करके भी उनका उच्चारण करता है। तो जिसको जैसा अपने अपने अनुरूप लगे, ब्रह्म कहकर, परमात्मा कहकर या भगवान कह करके। मुझे एक बार बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं कहीं पढ़ रहा था एक पुस्तक में, वर्तमान का ही कोई ग्रंथ है, और इसलिए मैं बड़ी सावधानी से पढ़ता हूँ और आपसे भी कहता हूँ, वर्तमान काल में जब कुछ भी पढ़ें तो थोड़ा उसकी ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक करें और थोड़ा सा विचार करें कि वस्तुतः ये क्या है, किसके द्वारा लिखा गया है, क्या उसका भाव है। और पुराणों को पढ़ते समय भले कोई चिंता ना हो, लेकिन वर्तमान कलिकाल में जो लिखा गया है ना, बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए। क्योंकि एक तो आजकल कुछ विधर्मी लोग भी हमारे ही ग्रंथों को हमारे ही नाम से बना रहे हैं, बस भीतर भीतर कुछ अर्थ बदल दे रहे हैं। मैंने तो एक दिन टीवी पर एक बच्चे को बोलते सुना था, जिसने वेद का अर्थ ही बिल्कुल बदल दिया। वेद का मंत्र बड़े गर्व से सुनाया, मुझे लगा अच्छा है आज की जनरेशन वेद पढ़ रही है, लेकिन उसने जो अर्थ बतलाया, क्या अर्थ का अनर्थ कर दिया, पूरा अर्थ ही बदल दिया उसने। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ और बताया कि सामने वाला जो वेद को जानता ही नहीं है, कितने लोग जानते हैं वेदों के अर्थ को, और वहाँ बैठे वो बड़े प्रसन्न हो रहे कि वाह क्या अद्भुत बात कही है, वो बेचारे जवाब ना दे पा रहे। तो भैया इसलिए बड़ी सावधानी से आजकल लिखी हुई चीज़ों को भी बड़ी सावधानी से पढ़ना चाहिए। तो मैंने कोई पुस्तक पढ़ी और किसी व्यक्ति के लिए लौकिक लिखी हुई थी, किसी ने लिखी थी, तो मैंने उसमें पढ़ा, उसने कहा भगवान किसको कहते हैं, परमात्मा किसको कहते हैं, और ईश्वर किसको कहते हैं। उसने प्रत्येक शब्द के विभिन्न अर्थ बतला दिए। भैया ये आपकी बुद्धि में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी भागवत जी के अनुरूप जब पढ़ोगे ना, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयति। हम जिसको ब्रह्म कहते हैं उसी को परमात्मा भी कहते हैं, उसी को हम भगवान भी कहते हैं, और उसी को विभिन्न स्थानों पर ईश्वर शब्द का भी प्रयोग आया है। ईश्वर भी हम उन्हीं को कहते हैं। इसलिए सबकी अपनी अपनी मति है, विचार हैं कि जो विविध प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन इन भागवत शास्त्र को पढ़ने से हमें उस विषय में बहुत अच्छा एक ज्ञान मिल सकता है, भगवत संबंधी विषय में हम जान सकते हैं। तच्छ्रद्दधाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। सूत बाबा कहते हैं कि तच्छ्रद्दधाना मुनयो, और जो मुनिजन हैं उसको सुन करके, वो जो तत्व जिज्ञासा की चर्चा है, तत्व ज्ञान की बात है, उसको सुन करके और ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं। तो जो मुनिजन हैं, जो विद्वत जन हैं, वो भागवत श्रवण के द्वारा, भगवत तत्व के श्रवण के द्वारा, वो जो ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति है, कैसी भक्ति जिसमें ज्ञान वैराग्य दोनों समाहित हैं, उस ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से तत्व को सुन करके, भागवत श्रवण करके अथवा भगवत तत्व को सुन करके अपने हृदय में जो है उस परमात्मा का दर्शन किया करते हैं। वो परम तत्वमय जो नारायण है, परमात्मा है, और श्रुत गृहीतया यानी श्रवण करके कथाओं का भगवत तत्व सुनकर अपने पश्यन्तात्मनि चात्मानं, उस परमात्मा को अपनी आत्मा में दर्शन किया करते हैं।
अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम। तो सूत बाबा फिर यही समझा रहे हैं सौनकादिक मुनियों को कि अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इसलिए पुंभिर यानी मनुष्य का सबसे बड़ा क्या धर्म है कि वर्णाश्रम विभाग सा, जो जैसे जैसे वर्णाश्रम विभाग से अपने अपने वर्ण में जन्म लिया है, अपने अपने कर्म को ठीक से कर रहा है, उसका मूल उद्देश्य क्या है कि स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य, वो अपने धर्म में अनुष्ठित हो करके, यानी अपने धर्म का ठीक ठीक पालन करते हुए, वर्णाश्रम धर्म का जो नियम है उसको पालन करते हुए और अपने धर्म का पालन करते हुए संसिद्धिर हरितोषणम, भगवान श्री हरि की प्रसन्नता को पाए, भगवान श्री हरि को प्राप्त करे, यही सबका एक मूल लक्ष्य है। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। तो इसलिए क्या करना चाहिए ऋषियों की तस्मात् एकेन मनसा, एकाग्र मन करके भगवान सात्वतां पति, भगवान का ध्यान करना चाहिए। किनका? सात्वतां पति, शाश्वत भगवान का, शाश्वत भगवान का, उन परम परमेश्वर का ध्यान करो। कैसे? श्रोतव्य, नित्य श्रवण करना चाहिए, कीर्तितव्य, कीर्तन करना चाहिए, ध्येय, ध्यान करना चाहिए, और पूज्यस्य यानी आराधना, पूजन आदि जो है, और नित्यदा, नित्य ही ये सारे कर्म करने चाहिए। सुनना, कीर्तन करना, ध्यान करना और पूजा करना। एक भक्त के लिए चारों ही कर्म निर्धारित किए हैं। यदनुध्यासना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति को विदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। यदनुध्यासना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम। देखो ऐसा है कि कर्म की जो गांठ है ना वो बहुत ही ज़्यादा कड़ी है, बहुत कठोर है। कर्म की गांठ को खोलना इतना सहज नहीं है, काटा जा सकता है, उसको खोला नहीं जाता। तो कैसे? यद अनुध्यासना युक्ता, जो ध्यान से युक्त पुरुष हैं, जो भगवत चिंतन करने वाले पुरुष हैं, वो अपने ध्यान के द्वारा ही कर्म की जो ग्रंथि है, जो गांठ है, उसको काट देते हैं। कर्म ग्रंथि निबंधनम, उसको खोल करके उससे दूर हो जाते हैं। छिंदन्ति को विदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। जब आपको पता ही है और कोई ऐसा कर्म है ही नहीं जो कर्म ग्रंथि को खोल सके, तो कर्म ग्रंथि को खोलने में जब भागवत शास्त्र ही इतना महत्वपूर्ण है, तो भला कौन व्यक्ति ऐसा होगा जिसको कथा से प्रेम न हो? हाँ, कुर्यात् कथारतिम, को न कुर्यात् कथारतिम। फिर कौन है जो कथा से प्रेम न करे, कथा में रति न हो? शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान्महत् सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निषेवणात्। शुश्रूषो श्रद्धानस्य, देखो बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जिनसे करने से भगवत में रुचि होती है, भगवत कथाओं में। शुश्रूषो श्रद्धानस्य, श्रद्धावान जो पुरुष हैं, वृद्धजन हैं, उनकी सेवा करना, है ना, महत् सेवया, उनकी सेवा, विप्राह, ब्राह्मणों की सेवा, पुण्य तीर्थ निषेवणा, जो पुण्य तीर्थ हैं उनका सेवन करना, पुण्य तीर्थों में रहना, और शुश्रूषो यानी सुनने की इच्छा, भागवत जी के श्रवण की इच्छा होना। ये जो सारे कर्म हैं जब ये सब व्यक्ति करता है तो तत्पश्चात ही वासुदेव कथा रुचि, तब भगवान नारायण की, भगवान श्री कृष्ण की, वासुदेव की कथा में रुचि होती है। और वही बात आगे भी बढ़ाई है फिर, शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विदुनोति सुरत्सताम्। शृण्वतां स्वकथां कृष्ण, कि भगवान श्री कृष्ण के जो श्रवण और कीर्तन है दोनों ही मंगलकारी हैं। भगवान श्री कृष्ण की कोई कथा सुने या गाए, दोनों ही मंगल हैं। पुण्य श्रवण कीर्तन दोनों ही पुण्य हैं। तो शृण्वतां स्वकथां कृष्ण, तो जब भगवान श्री कृष्ण की कोई कथा सुनते हैं ना, तो अपनी कथा सुनने वालों को भगवान देखते कि मेरी कथा सुन रहा है, तो हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि, और भगवान उसी क्षण फिर उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं जो भगवान की कथा सुनता है। और विदुनोति सुरत्सताम, फिर भगवान उसकी जितनी बुरी वासनाएं हैं उन बुरी वासनाओं को नष्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सुरत्सताम, जितने सताम यानी सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, महात्मा जन हैं, भगवान उनके सुरत हैं, भगवान उनके प्रिय हैं, इसलिए भगवान उनके हृदय की वासनाओं को नष्ट कर देते हैं। नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। और नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया,
जब नित्य भागवत जी का सेवन किया जाए, भागवत जी को श्रवण किया जाए तो नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, तो जो मन की जो वासनाएं हैं वो तो सब मानव की समाप्त हो जाएंगी। और जैसे मन की वासना समाप्त हुई तो भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, तो उत्तम श्लोक जो भगवान हैं उनकी जो भक्ति है वो दृढ़ हो जाती है, फिर हृदय में भक्ति दृढ़ होगी। जब तक मन में वासना है, कर्म वासना है, वो तब तक भक्ति दृढ़ नहीं होती, पुष्ट नहीं होती। तो भागवत जी की जो कथा है वो कर्म वासना को मिटाने के लिए है, और वो कर्म वासना के मिटते ही, अशुभ वासनाओं के मिटते ही तब पवित्र कीर्ति भगवान की जो लीला है वो श्रवण करने पर हमारे हृदय में बैठती है, और जो भक्ति है वो स्थायी प्रेम बन जाता है। एक तो भक्ति वो है जो इधर उधर भागती रहती है, हमारी वैराग्य के साथ नहीं रहती, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वासना नष्ट हो जाती है तो भक्ति स्थायी हो जाती है, सदा सर्वदा के लिए भीतर ही विराजमान हो जाती है। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसीदति। तदा, तब रजस्तमो भावा, जब भक्ति भीतर पुष्ट होती है तो क्या होता है कि तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये, तो रजोगुण और तमोगुण, तदा रजस्तमो भावा, रजोगुण और तमोगुण के जो भाव हैं कौन कौन से, काम लोभादयश्च ये, काम हुआ, लोभ हुआ, क्रोध हुआ, मोह हुआ, ये सब के सब रजोगुण और तमोगुण के भाव हैं। कुछ इनमें तमोगुण के हैं, कुछ रजोगुण के हैं। तो ये जो भाव हैं ये भी चले जाते हैं, और तब क्या होता है कि चैत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसीदति, तब मात्र सतोगुण बचता है, और सतोगुण के जो भाव है भक्ति, प्रेम, वो सब जागृत होने लग जाते हैं। रजोगुण तमोगुण समाप्त, और सतोगुण के जो भाव हैं वो हमारे चित्त में स्थित हो जाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि हमारा मन निर्मल हो जाता है, मन में कुछ भी वैसी भावना नहीं रह पाती। एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। तो एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, तो इतना सब कर लेने से जब मन की सारी चिंताएं दूर हो गई, सतोगुण रह गया, तमोगुण चले गए, रजोगुण चले गए, और व्यक्ति मन प्रसन्न से रहने लगा। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता, तो भगवत भक्ति का योग हो जाने के कारण, भगवत भक्ति के कारण मन प्रसन्न हो जाता है, और अनासक्ति का भाव जागृत हो जाता है, आसक्ति के भाव पूरी तरह चले जाते हैं, संसार की जो आसक्ति है वो चली जाती है, हृदय आनंद से भर जाता है, प्रसन्न मनसो। और भगवत तत्व विज्ञानम, तब जाकर के जो है भगवान के तत्व का ज्ञान हमें होता है, भगवत तत्व विज्ञानम, तब जो भगवान का वो जो तत्व है ना, फिर वो अपने आप हमें मिलने लग जाता है। मुक्त संग से जायते, मुक्त संग होने पर हमें सब प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मुक्त संग तो हम हो ही जाते हैं, आसक्ति मिट गई तो व्यक्ति मुक्त संग हो गया। तब भगवत तत्व के विषय में हमें ज्ञान होता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। और जैसे ही दृष्ट एवात्मनीश्वरे, यानी जैसे ही भगवान का साक्षात्कार हुआ, भगवत तत्व के विषय में हमें ज्ञान हुआ, तो विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की जो ग्रंथियां हैं वो उन सब का भेदन हो जाता है। छिद्यन्ते सर्व संशयाः, जितने भी संशय थे हमारे वो सब के सब भी नष्ट होने लग जाते हैं। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जो कर्म बंधन की पूर्व में चर्चा की गई थी, जो बड़ी कड़ी गांठ लगी हुई है, वो कर्म बंधन की सारी गांठें भी खुल जाया करती हैं। मात्र किससे, कि दृष्ट एवात्मनीश्वरे, जब आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनी। तो अतो वै कवयो नित्यम, इसी कारण से ये जो कवि लोग हैं, कवि यानी लौकिक कवि नहीं, जो भगवत रस को गाने वाले हैं। कवि भी दो प्रकार के होते हैं, एक जो संसार को रिझाने के लिए गाया करते हैं, और एक वो कवि कहलाते हैं जो परमात्मा को रिझाने के लिए गाया करते हैं। मुझे दो तीन नाम याद आते हैं। एक तो घनश्याम जी, घनश्याम नाम के कवि हुए जिन्होंने भगवत प्रसन्नता के लिए बहुत गाया। एक श्रीपति हुए, उन्होंने भी बहुत गाया। मैं दो के नाम क्यों ले रहा हूँ, अब सूरदास बाबा को, मीराबाई को, सहजोबाई को, तुलसीदास बाबा को, इनको तो दुनिया जानती, संसार जानता है, पर कुछ ऐसे भी तो जिन्होंने बड़ा कष्ट पा करके भी अपने आप को संभाला। श्रीपति जी की मैं एक चर्चा बताऊं तो श्रीपति जी जिस समय एक बादशाह के यहाँ पर गाया करते थे, तो वहाँ जो बड़े चापलूस लोग थे ना, वो बादशाह से कहते थे कि बादशाह हम सदा आपके लिए गाते हैं और ये श्रीपति सदा भगवान के लिए गाते हैं।
तो आप एक काम करो ना, ऐसी व्यवस्था कर दो कि वो आपकी भी महिमा गाएं। अकबर ने कहा कि देखो भाई, मुझ में क्या सामर्थ्य किसी भक्त के लिए मैं ये कहूँ कि वो मेरे लिए ही गाए, आप ही कुछ विचार करो। तो सब कवियों ने मिलकर के, जो लौकिक कवि थे, बादशाह की चापलूसी बहुत करते थे, उन्होंने एक वाक्य निर्माण किया। उसमें लिखा, सो करो मिली आस अकबर की, जिसका मतलब होता है कि अब मैं जो है अकबर से मिलने की आस करता हूँ। अब ये तो मिलने की आस करते थे भगवान की श्रीपति जी, ये भला क्यों अकबर की आस करने लगे। पर ये जिद रखी गई वहाँ सबके सामने कि भाई ये वाला जो पद है ये सबको अपनी अपनी एक एक कविता लिखना है और अंत में ये वाला भाव आना चाहिए, सो करो मिली आस अकबर की। तब उन्होंने बहुत अच्छा एक भाव गाया कि अब के सुल्तान फनियान समान है बांधत पाग अटब्बर की, तजी एक को दूसरे को जो भजे कटी जीभ गिरे वालब्बर की। शरणागत श्रीपति की, नहीं त्रास है काहो की जब्बर की, और जिनको हरि की कछुआस नहीं, सो करो मिली आस अकबर की। जिनको हरि की मिलने की आस नहीं है वो अकबर से मिलने की आस करो। तो भैया ऐसा है कि यहाँ लौकिक भी हैं और कुछ भगवत संबंधी गुणानुवाद वाले भी हैं। तो कहा कि अतो वै कवयो नित्यम, वो कवि, वो विद्वान जो भगवत रस को गाने वाले हैं, वो जो बुद्धिमान लोग कहे गए हैं, नित्यम भक्तिम परमया मुदा, जो नित्य ही बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के कीर्तनों को गाते रहते हैं। और वासुदेवी भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनी, क्योंकि गा गा करके नित्य ही श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के विषय में गाया करते हैं। उससे क्या होता है कि कुर्वन्त्यात्म प्रसादनी, उन्हें आत्मानंद की, परमानंद की, ब्रह्मानंद की, कृष्ण प्रसाद की प्राप्ति होती है, उन्हें आत्म प्रसाद प्राप्त हो जाता है। आगे बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तेर युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते, स्थित्यादये हरिविरंचि हरेति संज्ञाः, श्रेयांश तत्र खलु सत्वतनोर्नृणां स्युः। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तेर, देखो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। और युक्तः परः पुरुष एक इहास्य दत्ते, और इसीलिए जो है ये त्रिगुणमयी जो सृष्टि भी कही गई है, क्योंकि इसके 3 ही भाव हैं, एक उत्पत्ति, एक स्थिति और एक संहार। सतोगुण से इसका पालन होता है, रजोगुण से उत्पत्ति होती है और तमोगुण से संहार होता है। और स्थित्यादय हरिविरंच हरेति संज्ञा, एक एक कर्म के एक एक परमात्मा ने स्वरूप निर्धारित कर लिए हैं। रजोगुण से ब्रह्मा, सतोगुण से भगवान नारायण और तमोगुण से रुद्र देवता, रुद्र भगवान जो संहार करने वाले। लेकिन श्रेयांश तत्र खलु सत्वतनोर नृणांसु, लेकिन मानव के लिए क्या श्रेष्ठ है कि वो सदा सर्वदा सतोगुण की ही आराधना करे। इसका यह तात्पर्य नहीं कि महादेव की आराधना नहीं करनी या ब्रह्मा जी को नहीं पूजना, गुण के विषय में चर्चा है कि इन त्रिविध गुणमयी जो सृष्टि है, उस सृष्टि का जो सतोगुण है वही पूजनीय है, उसी रूप में ही आपको पूजा करनी चाहिए। क्योंकि जब तामसी हम पूजा करते हैं तो हमारा जीवन भी फिर वैसा ही तामसी प्रवृत्ति की ओर बढ़ने लग जाता है। और ऐसा नहीं, महादेव की पूजा भी सतोगुण के द्वारा होती है, ब्रह्मा जी की भी पूजा सत्व भाव से की जा सकती है। पार्थिवादारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयः, तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद् ब्रह्म दर्शनम। तो पार्थिवाद दारुणो धूमस तस्मात् अग्निस्त्रयीमयः, देखो जैसे पार्थिव यानी पृथ्वी, और पृथ्वी का जो विकार है, पृथ्वी से जो प्रकट होते हैं वो क्या है, जैसे लकड़ी, दारुणो लकड़ी है, लकड़ी से श्रेष्ठ क्या है, धूमस, धूम यानी धुआं श्रेष्ठ है उसको जब जलाते हैं। और धुएं से श्रेष्ठ क्या, तस्माद अग्निस्त्रयीमयः। तो ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी से श्रेष्ठ धुआं है, धुएं से श्रेष्ठ अग्नि है, उसी प्रकार ये जो तीनों गुण हैं उनमें तमस से श्रेष्ठ रज, और रज से जो श्रेष्ठ है वो सतोगुण कहा गया है। और तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वम यद् ब्रह्म दर्शनम, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण सर्वश्रेष्ठ कहा गया। क्यों? क्योंकि सतोगुण ही वो है जो परमात्मा का दर्शन कराने वाला है, इसलिए यहाँ सतोगुण की विशेष महिमा कही गई है। भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवन्तमधोक्षजं, सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येनु तानिहं।
भेजरे मुनयोथाग्रे। देखो पूर्व काल में जो मुनि जन थे वो भगवंतम अधोक्षजम, वो सत्व गुण से भरे हुए भगवान नारायण की आराधना किया करते थे। सत्वम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते ये नुतानिह, जिन्होंने सदा सत्व गुण से विशुद्ध हो करके सतोगुण से परिपूर्ण भगवान नारायण की ही आराधना जो करते रहे। तो क्या है कि जैसे उन सतोगुण वाले की हम आराधना करें और उनका अनुसरण करें तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारी भावना है वो भी सतोगुण से ही परिपूर्ण हो जाती है। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शांता भजन्ति ह्यनसूयवः। जो मुमुक्षु लोग हैं, मुमुक्षु कहते हैं मोक्ष की कामना वालों को, जो मोक्ष की कामना करते हैं वो मुमुक्षु होते हैं। तो जो मुमुक्षु जन हैं घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ, देखो वैसे तो वो किसी की निंदा और किसी के विषय में गलत बोलना, गलत उच्चारण करना, ऐसा उनके भीतर कोई गुण नहीं होता। तथापि घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ, जो घोर रूप पूजक हैं, जैसे भैरवादि की उपासना है, भूत उपासना है, जो तामसी उपासना जिनको कहा गया है, फिर भी मुमुक्षु जन जो है घोर रूप को हित्वाओं को छोड़ करके और जो तामसी प्रवृत्ति की पूजाएं हैं, भैरवादि पूजा, भूत पूजा, उन तामसी पूजाओं को छोड़ करके नारायण कलाह शांता भजन्ति यनसूयवः, वो क्या करते हैं कि सतो गुण रूप भगवान नारायण की ही आराधना करते हैं। यही उनका सबसे उत्तम गुण है कि भगवान विष्णु और शांता यानी उनके जो कला रूप हैं, भगवान के विविध अंश रूप हैं, उनकी ही वो पूजा किया करते हैं सदा। रजस्तमः प्रकृतयः शमशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन श्रेष्वर्य प्रजेप्सवः। अब देखिए कितनी अद्भुत बातें कहते हैं ये कि रजस्तमः प्रकृतयः शमशीला भजन्ति वै। ये सुनकर के थोड़ा सा आपको आश्चर्य भी होगा अगर आप भी ऐसा करते होंगे तो, कि सूत बाबा कहते हैं कि देखो 3 प्रकार के जो गुण हैं ही, उनमें से ये जो 2 गुण हैं रजस और तम, तो जो रजोगुण और तमोगुण वाली प्रकृति के देवता हैं, यानी जिनमें आपके भूत भी आ गए और आपके भैरवादि आ गए और आपके पितृजन आ गए, प्रजापति आ गए, ऐसे बहुत सारे जो रजोगुण वाली पूजा और तमोगुण की पूजा यानी सतोगुण से अलग है। भगवान नारायण की जो पूजा वही एकमात्र सतोगुणी है। बाकी जो प्रजापति, पितृजन, भूतजन, इन सब की जो पूजा है वो रजोगुण या तमोगुण में आती है। तो रजस्तम प्रकृतया शमशीला भजन्ति वै, इनकी पूजा कौन करते हैं? जो स्वयं भी वैसे ही हो, जिनकी प्रकृति भी रजोगुणी या तमोगुणी है, वही जन क्या करते हैं कि शमशीला भजन्ति वै, क्योंकि वो भी उनके जैसे ही होते हैं, वो भी भूत जैसे हैं तो भूतों की पूजा करेंगे, प्रजापतियों वाले रजोगुण वाले हैं तो उनकी पूजा करेंगे। तो पितृभूत प्रजेशादीन, पितृगणों की पूजा, भूतगणों की पूजा और प्रजेशादीन यानी प्रजापतियों की पूजा। श्रेयश्वर्य प्रजेप्सवा, ये कौन लोग करते हैं? जिन्हें धन की कामना है, जिन्हें सामग्री की कामना है, संतान की कामना है, सांसारिक कामना की जिनके मन में चाह है, वही इस प्रकार की पूजा किया करते हैं। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया। वेदों का जो उद्देश्य है, वासुदेव परा वेदा, हम जो वेदादि का अध्ययन करते हैं, वेदों का जो उद्देश्य है वो क्या है? कृष्ण प्राप्ति, वासुदेव की प्राप्ति। वासुदेव परा मखा, मख कहते हैं यज्ञ को, तो यज्ञ आदि का उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्राप्ति। वासुदेव परा योगा, योग का उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्राप्ति। और वासुदेव परा क्रिया, क्रिया यानी कर्म, सभी प्रकार के जो कर्म हैं उनका उद्देश्य भी क्या होना चाहिए? कृष्ण प्राप्ति। स एवेदं ससर्जाग्रे भगवान् आत्ममायया सदसद्रूपया चासौ गुणमय्या गुणो विभुः। स एवेदं ससर्जाग्रे, भगवान आत्ममाया। देखो
सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो जगत प्रपंच है इसको वेदों में उपनिषदों में असत्य कहा है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है। फिर आप विचार करेंगे अगर संसार मिथ्या है, संसार झूठ है, तो ये जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, ये सब क्या है? देखो भैया, तत्व की दृष्टि से ये असत्य है, लेकिन जगत प्रपंच की दृष्टि से ये सत्य है। इसलिए भागवत जी में कहते हैं स एवेदम ससर जाग्रे भगवान आत्ममाया। जो गुणों से, सृष्टि से, जगत प्रपंच से जो अतीत है, यानी जो परमात्मा उससे परे है, वो परमात्मा भी स एवेदम ससर जाग्रे, उन्होंने प्रपंच की दृष्टि से स एवेदम ससर जाग्रे, उन्होंने इस संसार को, जगत प्रपंच को रचा है, बनाया है। सद असद रूपया चासो, और क्योंकि परमात्मा सदरूप हैं, लेकिन ये जो संसार है ये असत्य है, मिथ्या है, ये बात सत्य है, लेकिन तत्व दृष्टि से देखेंगे तो ये असत्य है संसार, परमात्मा ही सत्य है, क्योंकि परमात्मा ने अपने द्वारा ही इसकी रचना करी है। गुणमय्या गुणो विभु। तो भगवान ने जब सर्ग का आरंभ हुआ तो सर्ग के आरंभ में ही भगवान ने प्रकृति और गुणों से जो अतीत हैं उन परमात्मा ने संसार की रचना करी, जो प्रपंच की दृष्टि से तो सत्य है देखा जाए तो, क्योंकि हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये सब दिख रहा है ना होते हुए, तो प्रपंच की दृष्टि से तो ये है, लेकिन तत्व दृष्टि से देखे तो नहीं है। अब आप कहेंगे इसका तात्पर्य क्या हुआ, हमारे समझ में नहीं आया, तो कैसे समझे? ठीक ऐसे देखो, जैसे माटी का एक तोता बनाया जाए, अब आपको उसमें तोता दिखलाई पड़ रहा है, तो प्रपंच की दृष्टि से उसमें तोता है, लेकिन तत्व की दृष्टि से वो माटी है। तत्व की दृष्टि से देखो तो वो तोता नहीं है, वो माटी है, लेकिन प्रपंच की दृष्टि से देखोगे तो उसमें आपको तोता दिखाई देगा। ठीक है, वैसे जैसे पनीर है, अब पनीर को देख करके आपको क्या लगता है कि ये पनीर है, क्या ये सत्य है? जी नहीं, तत्व की दृष्टि से वो असत्य है, लेकिन प्रपंच की दृष्टि से सत्य है। अर्थात कि प्रपंच की दृष्टि से तो वो पनीर बना हुआ है, लेकिन तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो वो दूध है। पनीर तत्व की दृष्टि से देखोगे तो दूध है, और तत्व की दृष्टि से दूध, और प्रपंच की दृष्टि से वो पनीर बना हुआ है। अर्थात अपने मूल रूप के द्वारा किसी अन्य रूप में चले जाना। वैसे ये जो पनीर वाला उदाहरण है ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि दूध से पनीर बनने के बाद दोबारा दूध नहीं बन सकता, लेकिन आप पहले वाला उदाहरण उसको लेकर के चलिए, जो माटी से हमने तोता बनाया था, और तोता फिर दोबारा से माटी बन सकता है। पानी मिला करके, गारा मिला करके, गारा बनाकर उससे तोता बनाया, तो वो जो तोता है प्रपंच दृष्टि से तोता बना है, खिलौना बना है, लेकिन वस्तुतः तत्व की दृष्टि से वो माटी ही है। एक उदाहरण हम और ले सकते हैं जल और बर्फ का। बर्फ को जब हम देखते हैं तो बर्फ क्या है? बर्फ तत्व की दृष्टि से तो असत्य है, लेकिन प्रपंच की दृष्टि से सत्य है। अर्थात जो बर्फ है वो तत्व की दृष्टि से पानी है, लेकिन प्रपंच की दृष्टि से बर्फ है, क्योंकि अंत में क्या होगा, जरा सा अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, थोड़ा सा तापमान अधिक हो जाता है, वो गलना शुरू हो जाएगा, और जैसे गलना शुरू होगा तो फिर अपने पुनः रूप में चला जाएगा। तो ये जो पूरा संसार है, जगत प्रपंच जिसे कहा गया, प्रपंच दृष्टि से संसार है, लेकिन अंत क्या है? अंत में फिर परमात्मा से जाकर मिलेगा। इसलिए असत्य होते हुए भी ये सत्यवत प्रतीत होता है। और ऐसी चर्चा हमने पहले भी वहाँ की थी, जो भागवत जी के पहले स्कंद के पहले अध्याय में पहला ही श्लोक था, वहाँ हमने ये चर्चा भी उस समय की थी कि ये जो जगत प्रपंच है ये नारायण के कारण ही, भगवान के कारण ही असत्य होते हुए भी सत्यवत प्रतीत होता है। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः। अब भगवान के बड़े अद्भुत स्वरूप की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि तया विलसितेष्वेषु, तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिनकी हम तब से चर्चा कर रहे हैं। तो तीनों गुण जो हैं उसी माया के विलास हैं। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव, तो वो जो तीनों ही गुण हैं, तीनों ही माया के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इनके भीतर रहने वाले परमात्मा हमें कैसे मालूम पड़ते हैं? कि विलास सरीखे मालूम पड़ते हैं, कि वो भी माया में ही विलास कर रहे हैं, वो भी माया में रहते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है, ये हमें दिखलाई पड़ता है। कभी कभी हम देखते हैं कृष्ण कन्हैया यशोदा मैया की डांट से डरे हुए भाग रहे हैं, कभी यशोदा मैया की डांट से छिपे छिपे भाग रहे हैं, कभी माटी खा रहे हैं, कभी माखन चोरी कर रहे हैं। तो ये विलास देख करके
हम संकोच में पड़ जाते हैं। जब ब्रह्मा जी पड़ गए तो हम क्यों ना पड़े, हम भी मोह में पड़ जाते हैं कि ये तो खुद माया में पड़ करके लीला कर रहे हैं, लेकिन वो माया में नाचते नहीं है, वो माया को नचाने वाले हैं, वो मायापति हैं। तो अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन व्रजम्भितः, तो जब वो स्वयं भगवान भी उस माया के भीतर रहते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि वो भी मायामय हो गए हैं, लेकिन वस्तुतः क्या है, विज्ञानेन विजृंभितः, वो वास्तव में तो वो परिपूर्ण है और माया से रहित हैं। वो माया में नाचने वाले नहीं, माया को नचाने वाले हैं और माया उनके द्वारा चलती है। कैसे, एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है आगे। यथा यवहितो वह्निर्दारुष्वेकस्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। देखो एक बड़ा प्यारा यहाँ उदाहरण देते हैं कि यथा यवहितो वह्निर्दारुष्वेकेषु अश्वेकस्वयोनिषु। जैसे अग्नि है, अग्नि के कितने स्वरूप है, अग्नि तो वही एक ही स्वरूप है जो जिसमें दाहिका शक्ति और प्रकाशिका शक्ति दोनों है। वो प्रकाश भी करती है और जला भी देती है, दो काम है अग्नि के, दोनों गुण हैं। लेकिन विचार करो कि आपने एक स्थान पर बहुत सारी लकड़ी रखी और उसमें आग लगा दी, अब आपको एक अग्नि दिखाई दे रही, अब आपने वो लकड़ियाँ उठा के अलग अलग रख दी और प्रत्येक लकड़ी जल रही है, उसमें अलग अलग आपको अग्नि विद्यमान दिखलाई पड़ रही, तो क्या वो अलग अलग अग्नि है? नहीं, चाहे आप लकड़ियों को एक साथ जलाओ या अलग अलग जगह जलाओ, उन प्रत्येक लकड़ी के भीतर जो अग्नि है वो अग्नि एक ही है। तो वैसे ही नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्, भूत यानी प्रत्येक प्राणी मात्र और पुमान यानी मनुष्य, तो सभी प्रकार के जितने जीवधारी हैं उन सबके भीतर आत्मा भले विभिन्न विभिन्न हो, लेकिन वस्तुतः वो सब परमात्मा का ही अंश है, एक ही रूप है, वो सब भगवान का रूप ही आत्मा है। असो गुणमयैर्भावैर्भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। भगवान की लीला को समझना है ना, तो जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि भैया सब में भगवान है, किसी को कष्ट मत दो, ये बात समझनी है तो ये श्लोक को पढ़िए। अशौ गुणमयैर्भावैर्भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः, संसार के जितने भी जीवधारी हैं ना वो किन गुणों से बनते हैं? भूत सूक्ष्म, सूक्ष्म भूत हुआ, इंद्रिय हुई, तन्मात्रा हुई, और ये जितने भी महद्विकार आदि हुए, इन सबके द्वारा जो संसार बनता है। स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्, तो इन सब गुणों को लेकर के, विकारों को लेकर के, जिनसे मानव की रचना है, पशु पक्षियों की रचना है, उन सब की भगवान रचना करके स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो, अपने द्वारा भगवान इंद्रियों के द्वारा, महाभूतों के द्वारा, तन्मात्रा के द्वारा, सूक्ष्म भूत के द्वारा सृष्टि का निर्माण करके, अनेक योनियों की, शरीरों की रचना करके निर्विष्टो, भगवान ही उन सब में प्रवेश करते हैं। इसलिए प्रत्येक जीवधारी के भीतर परमात्मा ही विराजे हैं। इंद्रिय तन्मात्रा सूक्ष्म भूत आदि के द्वारा निर्मित जो शरीर हैं, उनके भीतर जो आत्मा है वो उसी एक ही परमात्मा के विविध अंश हैं। जैसे एक ही अग्नि विविध लकड़ियों में जल करके अलग रूपों में दिखलाई पड़ती, अग्नि भी विविध रूप में दिखलाई पड़ती है। जैसे कहीं अग्नि का स्वरूप पीला दिखलाई पड़ता है, कहीं अग्नि नीली दिखलाई पड़ती है, कहीं अग्नि लाल दिखलाई पड़ती है। ऐसे ही अग्नि एक ही है, लेकिन फिर भी कभी कभी विभिन्न रूपों में दिखलाई पड़ती है। तो वही परमात्मा सबके भीतर बैठे हैं, लेकिन फिर भी कोई प्रेमी, कोई क्रोधी, कोई लोभी, कोई कामी, सब विविध विविध दिखलाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा के साथ भगवान ने सबको एक एक मन भी दिया है, बुद्धि भी दी है, और अपनी अपनी बुद्धि और चित्त के द्वारा सब अलग अलग प्रकार से विचार किया करते हैं। भावयत्येष सत्वेन लोकान् वै लोक भावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यं नरादिषु। तो भावयत्येष सत्वेन लोकान् वै लोक भावना, तो वही परमात्मा जो हैं विविध प्रकार के लोकों की रचना करने वाले हैं। और लीलावतारानुरतो देवतिर्यं नरादिषु, और फिर विविध विविध समय में वही जो परमात्मा हैं वो लीलावतार ग्रहण करते हैं। और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि जो योनियां हैं उनमें भगवान लीलावतार ग्रहण करके जो सत्व गुण हैं, अपने उस सत्व गुण के द्वारा लालन पालन करते हैं। यथा कोई महात्मा के रूप में भगवान प्रकट हो गए, अनेक जीवधारियों का पालन करते हैं। किसी भक्त के रूप में प्रकट हो गए, अनेक लोगों का पालन करते हैं। जो कुत्तों को भोजन करा रहा है, पक्षियों को भोजन करा रहा है। तो इसलिए हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि जो व्यक्ति धर्म कर्म बहुत करता है ना, कहते हैं साक्षात स्वयं भगवान का अवतार है, तो भगवान का रूप है, ऐसा बोलते हैं लोग।
कि भैया साक्षात भगवान की सी वो है इसकी गति। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान ही लीलावतार करते हुए, जिसके भीतर भी आप सतोगुण देखो, ये समझ लो ये परमात्मा का विशेष अंश है, क्योंकि उसमें न तम है न रज है, वो सत्व गुण से भरा हुआ है। ऐसी मन में कामना रखनी चाहिए। और इसके साथ यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी के द्वितीय अध्याय को, प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय को विश्राम दिया है। इति श्रीमद् भागवते, जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी के महापुराण में पारमहंस्यां संहितायां, इस परमहंसों की संहिता भागवत जी के प्रथम स्कंद में ये नैमिषोपाख्यान नामक द्वितीय अध्याय गाया गया है। आओ इस द्वितीय अध्याय के सत्र को यहाँ विश्राम दें। कल तृतीय अध्याय से फिर आगे हम चर्चा करेंगे, और तब तक आप सभी भागवत जी के इन दिव्य सूत्रों को स्मरण करते रहें, श्रवण करते रहें। आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वेद व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की